नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सरकारी योजना के लिए आवेदन करते समय दस्तावेजों की जंग देखी है? बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, जाति प्रमाण पत्र, हर एक की प्रक्रिया अलग और जरूरी जानकारी मिलना मुश्किल है। मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र मीना और आप देख रहे हैं पीआर अड्डा इंडिया। इस वीडियो में हम एक एक करके तीनों प्रमाण पत्रों की पूरी प्रक्रिया, कॉमन मिस्टेक्स और सफलतापूर्वक पूरा करने का तरीका समझेंगे। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, यह आपके लिए इस प्रोसेस को बहुत आसान बना देगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बीपीएल क्या है, क्यों जरूरी है दस्तावेज और वो कॉमन गलतियां जो हम डॉक्यूमेंट बनवाते समय करते हैं। ईडब्ल्यूएस पात्रता, प्रक्रिया, दस्तावेज और विवादास्पद बिंदु क्या होंगे। जाति प्रमाण पत्र जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, उसकी प्रक्रिया क्या है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे पासपोर्ट साइज फोटो का सही प्रारूप और कैसे आवेदन पूरी तरह से सही बनाया जाए। पहले बात करते हैं बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल मिलने पर आपको राशन, हेल्थ, छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं का लाभ मिलता है। डॉक्यूमेंट्स कैसे कंप्लीट होंगे और क्या चाहिए होंगे, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, परिवार की कुल ईयरली इनकम आपको बतानी होगी। राशन कार्ड जिसमें बीपीएल लिखा हुआ होना चाहिए। परिवार का आकार, संपत्ति जैसे जमीन, घर, इसकी डिटेल्स आपको देनी होंगी। राज्य विशेष आय की सीमाएं अलग हैं। भारत में पॉवर्टी लाइन हर राज्य में अलग होती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति खर्च 315 और शहरी 474 है। वहीं उत्तर प्रदेश में यह 376 और 435। ये फिगर रंग राजन समिति 2011-12 के आधार पर आधारित है। आइए जानते हैं वो गलतियां जो आमतौर पर हम सबसे होती हैं। केवल एक व्यक्ति की आय दिखाना जबकि कई सदस्य कमाते हों, यह हम एक भारी गलती करते हैं। राज्य की ताजा आय सीमा जानकारी ना लेना, तो इसके लिए हमारी तरफ से आपको एक सलाह है, अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट पर जाएं और पॉवर्टी लाइन रूरल और अर्बन पर कैपिटा खोजें ताकि आपकी जानकारी बिल्कुल अपडेट और सटीक हो। मिनट यानी कि समय, ईडब्ल्यूएस प्रक्रिया प्लस केंद्र मापदंड, कुल मिलाकर 6 मिनट के आसपास का समय आपका लगता है। अब बात करें ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की। यह उन जनरल वर्ग के लिए है जो एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड उनके लिए क्या है, आइए समझते हैं। वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। कृषि भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की सीमा भी लागू हो सकती है, जैसे फ्लैट जो है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम हो जाना चाहिए। इन मानदंडों को लेकर बहस भी चल रही है। कुछ राज्यों जैसे राजस्थान में संपत्ति और जमीन की शर्तों को हटाकर केवल आय आधारित सरल मॉडल अपनाया गया है। आइए समझते हैं इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तहसीलदार या एसडीएम कार्यालय या सीएससी जाकर ईडब्ल्यूएस फॉर्म लें और उसे भर के जमा कर दें। ऑनलाइन पोर्टल भी है, जैसे india.gov पर भी आवेदन कर सकते हैं। क्या होंगे जरूरी डॉक्यूमेंट, नोट कर लीजिए। पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र जिसमें सैलरी स्लिप या बैंक की स्टेटमेंट, संपत्ति व भूमि के संबंधित दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। निवास प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। एक स्व घोषणा पत्र और फोटो आपको जमा करनी होगी। अब जानते हैं इसमें जनरल में क्या समस्याएं आती हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन में इनकंसिस्टेंसीज, विशेषकर आय और संपत्ति में। एमपीपीएससी जैसे कुछ आयोगों में ईडब्ल्यूएस पुरुषों के लिए उम्र में छूट वापस ले ली गई है। अब अधिकतम आयु 40 वर्ष हो गई है। आइए अब चर्चा करते हैं जाति प्रमाण पत्र की, जो एससी, एसटी या ओबीसी वर्गों में आता है। इन वर्गों के लोग आरक्षण और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। क्या जरूरी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए ये प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जैसे कि वंशावली,
समुदाय से संबंधित रिकॉर्ड जैसे स्कूल, क्लब या पुराना प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण यानी कि आधार या राशन कार्ड, स्कूल की तरफ से कोई भी जाति संबंधी दस्तावेज जो उनको उपलब्ध करवाया है। क्या चुनौतियां आती हैं, जैसे कि नाम में अंतर, भाई बहन, स्कूल, आधार में नाम अलग होना, ये कॉमन सी गलतियां हैं जो अक्सर पाई जाती हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर पुनः प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है क्योंकि यह राज्य विशिष्ट होता है। क्या हो सकते हैं समाधान? सभी दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि एक जैसी रखनी चाहिए। नए राज्यों में एसडीएम या पंचायत कार्यालय जाकर प्रमाण पत्र बनवाएं। अब एक छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा, पासपोर्ट साइज फोटो का सही प्रारूप, यह अक्सर फॉर्म में मांगा जाता है। तो जानते हैं कि सही प्रारूप क्या होता है एक पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म में लगाने के लिए। तो आप नोट कर लीजिए, 51 mm by 51 mm का साइज होना चाहिए। पीछे हल्का सफेद या ऑफ वाइट बैकग्राउंड हो, चेहरा पूरा फ्रेम में दिखे, सिर से ठुड्डी तक स्पष्ट और ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। पोस्ट और स्कैन साफ और रंग तुल्य, ना बहुत काला हो और ना बहुत ज्यादा उजला। अब एक लास्ट में हम सिर्फ आपसे ये कहेंगे, दस्तावेज प्रक्रिया भले ही जटिल लगे, लेकिन जब आप जानकारी में सटीक होंगे तो ये आसानी से बन जाती है। तो आज के वीडियो में आपने जाना बीपीएल, राज्य विशेष आय सीमा और दस्तावेजों के बारे में, ईडब्ल्यूएस, केंद्र के मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और विवाद। अगला जाति प्रमाण पत्र, सावधानियां और दस्तावेज क्या क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो का सही प्रारूप क्या होता है। अब आप आत्मविश्वास से आवेदन कर सकते हैं। सही दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट तैयार करें, समय पर सबमिट करें और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। मैं महेंद्र मीना, फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।